हेलो पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी 18 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में, जिसमें हमने उनके आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में बताया था। और हमारा आज का वीडियो लास्ट वीडियो से रिलेटेड ही है, जहां बच्चे ने अब अपने आप को एज अ सेपरेट इंडिविजुअल समझ लिया है, जान लिया है कि वो अपनी मदर से अलग है। तो वो अब अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Welcome to my YouTube channel Simplify for Kids. My name is Pooja Sharma. I am a psychologist and a special educator. आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चे जब अपनी बॉडी के बारे में और जानना चाहते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 18 months to 3 years, इसके बारे में बात करेंगे। और ये चीज वो डिफरेंट बिहेवियर्स करके करते हैं, जिसमें पहले दे ट्राई टू डिस्कवर देयर ओन बॉडी, अपने बॉडी पार्ट्स को लेबल करते हैं, उनको नाम देते हैं। सेकेंड, दे ट्राई टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, उन्हें सारी चीजें अपने आप करना पसंद होता है। थर्ड, दे हैव डिफरेंट फीलिंग्स, कभी बहुत गुस्सा होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं। एंड द लास्ट वन इज दे ट्राई टू मेक एवरीथिंग हैपन। जैसे अगर दूसरा कोई और काम कर रहा है, उन्हें भी वो चीज लेनी है, उसके साथ खेलना है। अगर उनके बहन भाई पढ़ रहे हैं तो उन्हें उसी बुक के साथ पढ़ना है, अगर वो खेल रहे हैं तो उन्हें उनके साथ खेलना है। तो आप देखेंगे कि बच्चे डिफरेंट तरीके के बिहेवियर्स करते हैं इस एज ग्रुप में, ताकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से जान सके। और आज के इस वीडियो में हम उनके 2 इम्पोर्टेंट बिहेवियर्स, जिसमें दे ट्राई टू डिस्कवर देयर ओन बॉडी एंड सेकेंड दे ट्राई टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, इन दोनों बिहेवियर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब बच्चे ये जान लेते हैं कि वो अपनी मदर से अलग हैं और एज अ सेपरेट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका ध्यान अपनी बॉडी की तरफ जाता है। वो अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। दे ट्राई टू डिस्कवर देयर ओन बॉडी। आपने देखा होगा बहुत बार जब बच्चे नहा रहे होते हैं तो वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये मेरी फिंगर्स हैं, ये मेरे थंब है, ये मेरा टमी है, और वो उस टाइम को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आपको एज अ पेरेंट उस टाइम क्या करना है, ताकि आप उनकी इस जर्नी को बहुत अच्छे से यूज कर सके उनकी आगे की लर्निंग में। पहली चीज जो आपको करनी है, दैट ट्राई टू प्ले गेम्स टू लेबल देयर बॉडी पार्ट्स। अगर वो अपने फिंगर्स को देख रहे हैं तो आप उसको लेबल करें, दैट यस दीज आर योर फिंगर्स। अगर अपनी आईज की तरफ उनका हाथ जा रहा है तो आप ये कहिए कि ये आपकी आईज हैं, और आप उन्हें अपनी आईज भी दिखा सकते हैं। सो आप उनके सामने ये सब टर्म्स यूज करना शुरू करें, ताकि बच्चे की वोकैबुलरी एनहांस हो और वो अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से समझ पाए। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं, दैट यू कैन शो द चाइल्ड हाउ देयर बॉडी लुक्स लाइक। आप बच्चे को मिरर के सामने लेके जाएं और उसे दिखाएं कि ये आप हैं, ये आपकी फिंगर्स हैं, ये आपकी आईज है, ये आपके नोज है, ये आपका हेड है। ट्राई टू लेबल ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट विल हेल्प द चाइल्ड। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, टीच देम अबाउट देयर होल बॉडी। वो आप कैसे कर सकते हैं, एक बड़ी सी शीट लीजिए, आप बच्चे को फर्श पे लेटाइए और उसकी पूरी बॉडी को मार्कर से आउटलाइन करिए, और बच्चे को उठाकर उस आउटलाइन को कट कर लीजिए और उस शीट को बच्चे के सामने रखिए, और उसके साथ लेबल करिए कि ये उसके हैंड्स हैं, ये इसके लेग्स हैं, ये इसका हेड है। इस तरीके से बच्चे को अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। और इस जर्नी में जब बच्चा अपने बॉडी के बारे में जान रहा है, तो जरूरी है कि आप बच्चे को डांटे नहीं। कई बार आप देखेंगे कि बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अटेंशन के साथ देख रहे होते हैं।
उस टाइम आपको अगर वो बहुत अनॉय कर रहा हो तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी और एक्टिविटी में, क्योंकि बच्चे के लिए उसके प्राइवेट पार्ट्स और बॉडी का दूसरा कोई पार्ट सब कुछ एक जैसे ही है, उसे अभी डिफरेंस नहीं पता है। तो बच्चे को डांटे नहीं जब वो अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा हो। तो दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये कि ध्यान रखें कि घर में कोई और बच्चे का मजाक ना बनाए उसके बॉडी पार्ट्स को लेके। कई बार हम ऐसे गलती से बोल देते हैं कि देखो ये इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, देखो इसकी आईज कैसी है, देखो इसका नोज कैसा है, कितना बड़ा है या छोटा है। इस तरीके की लेबलिंग बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि ये उसके डिस्कवरी ऑफ द बॉडी पार्ट जर्नी में उसकी ग्रोथ में डेट्रीमेंटल रहेगा, अच्छा नहीं है। तो आप इस तरीके के नेगेटिव कॉनिटेशंस बच्चे के सामने यूज ना करें। Now coming to the most interesting and my favorite behavior, that is doing things without help. आप लोग देखेंगे कि बच्चे जब 18 महीने से ऊपर होते हैं तो वो अचानक ही ऐसे बिहेव करते हैं कि हम ब्रश भी खुद कर लेंगे, हम नहा भी खुद लेंगे, हम ड्रेसअप भी खुद हो जाएंगे, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है उनको इस तरीके से बिहेव करते हुए देखना। और हम उनकी जर्नी में कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हम उनको हेल्प कर सकें। पहली चीज जो आप कर सकते हैं ताकि आप उन्हें हेल्प कर सकें, दैट इज लेट देम डू थिंग्स ऑन देयर ओन। आई नो ये बहुत ही अनोइंग होता है बिकॉज बच्चे बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं अपनी चीजें खुद से करने में। अगर वो नहा के आए हैं तो वो कहेंगे कि हमें कपड़े खुद से पहनने हैं, एंड वी ऑल नो कि वो बहुत घंटे लगा देंगे, खुद ड्रेसअप नहीं हो पाएंगे। बट अगर आप उन्हें रोकेंगे तो वो चिल्लाएंगे, बहुत सारे टैंट्रम्स भी होंगे। बट हमें ये जानना जरूरी है कि ये उनका फेज है जिसमें वो चीजें खुद से करना सीख रहे हैं। टाइम जरूर लेंगे पर धीरे धीरे सीख जाएंगे अगर उनका इंटरेस्ट है तो आप उन्हें रोके नहीं, उन्हें वो चीजें खुद से करने दें। आप ही के लिए इजी रहेगा अगर बच्चे अपनी खुद की एक्टिविटीज जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज लेट देम मेक चॉइसेस। आपको पता है कि बच्चा बहुत रोएगा क्योंकि उसको नहाने के बाद एक वो ही ड्रेस पहननी है जो वो रोज पहनता है। सो इट्स बेटर कि आप मल्टीपल ऑप्शंस ना रख के उसके सामने उसको पहले से प्रिपेयर करें कि आज आपके सामने ये रेड एंड ग्रीन दो ड्रेसेस के ऑप्शंस हैं, आप चूज करें कि आप क्या पहनेंगे। उससे बच्चे को अच्छा भी फील होगा और आपका जो एक फाइट है रोज की कि ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, वो भी कम रहेगी। सो ट्राई टू गिव देम चॉइसेस। एंड a very important thing which you should do is compliment your child whenever you see that he is doing things on his own. आप देखें कि बच्चा खुद से कुछ काम कर रहा है, अपने टॉयज रख के आता है या फिर अपनी ड्रेसेस अपनी अलमीरा में से लेके आता है पहनने के लिए, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट करें, उसको अप्रिशिएट करें। And a very important thing which we should remember is that child proof the environment. जब बच्चे खुद से खेल रहे हों और अपने आप सारी चीजें करने की कोशिश में हों तो जरूरी है कि हम बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखें। आसपास कोई भी ऐसी चीज ना रखें जिससे बच्चे को हार्म पहुंच सकता हो। सो डू रिमेम्बर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चे खुद से सारी चीजें करना चाहते हों तो जरूरी है कि एज अ पेरेंट आप उनकी डिफिकल्ट टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि अगर उन्हें खुद से कपड़े पहनने हैं तो आप उन्हें बोलिए कि ठीक है, स्लीव्स आपने पहन ली, अब बटनिंग एक डिफिकल्ट टास्क है जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते, तो आप बटन पकड़ सकते हैं और बच्चे को दूसरी साइड से आप हैंड ऑन हैंड उसके हाथ को रख के हेल्प करें ताकि बच्चे को ये फीलिंग आए कि ये टास्क मैंने करी। तो आप बड़ी टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें जिससे बच्चे को अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी कि ये चीज मैंने करी है। और इस जर्नी में जब बच्चे अपनी चीजें खुद से करना पसंद कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है। द फर्स्ट वन इज हर बार बच्चे को ये ना कहें कि ये चीज मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, छोड़ो तुम।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम लेट हो रहे होते हैं और हमें जल्दी करनी होती है, उस टाइम हम फिर भी कंसीडर कर सकते हैं ये चीज। पर डेली रूटीन में अगर बच्चा नहाता है खुद से और टाइम ले रहा है तो आप उसे वो टाइम दीजिए। बच्चा ब्रशिंग करना सीख रहा है, वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा पर एटलीस्ट ट्राई करता है, तब भी आपको उसको सफिशिएंट टाइम देना है, जल्दी नहीं करनी। और आपको हर बार ये नहीं बोलना है कि ये चीज मैं आपके लिए कर दूंगी, क्योंकि उसका मन कर रहा है इंडिपेंडेंट होने का, तो आपको उसको हेल्प करना है, ना कि उसको बीच में रोकना। और बच्चों की इस जर्नी में आप ये टेंशन ना लें कि बच्चे काम सही कर रहे हैं या गलत। से फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के हाथ में 2 सॉक्स हैं, जो एक व्हाइट कलर की है और एक ग्रीन कलर की है, और वो दोनों की दोनों पहन लेता है खुद से, तो आप उसे डांटे नहीं कि तुमने ये क्या कर दिया। एटलीस्ट उसने ट्राई किया है खुद से चीज करने का और इंडिपेंडेंटली ड्रेस अप भी हुआ है, तो वो गलत है या सही उसको वहां जज ना करें। आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप दोनों व्हाइट कलर की पहनना चाहोगे या दोनों ग्रीन कलर की, और वो अगर कहता है कि नहीं जैसे मैंने पहना है वो ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। आप उसे वहां पे जज ना करें, आप उसको अप्रिशिएट करें कि उसने ट्राई किया है। एज अ पेरेंट हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है जब बच्चे अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हों तो। और इनसाइड आउट के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी एज ग्रुप के अदर बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप ये सीरीज आपके पॉजिटिव पेरेंटिंग अप्रोच में हेल्पफुल रही होंगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।